नमस्कार दोस्तों, माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। टीजीटी आर्ट कला या किसी भी कला के एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो ये छोटा सा वीडियो आप जरूर देख के जाएं। आपका 4-5 नंबर पक्का करा देगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिए आपके रामबाण साबित होगा। सैंधव कला को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना चाहते हैं। तो विस्तार इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। इसकी खोज जो है बड़ी लंबी कहानी थी, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। तो इसकी खोज चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इसे टीला या दुर्ग के रूप में इग्नोर कर दिया था, ये जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे। उसके बाद इसका रिसर्च हुआ। ब्रंटन बंधु यानी दो भाई लोग थे, वो लोग इसको जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ से ईंट मिट्टी बालू गिट्टी यही सब के लिए जो है यहाँ से खुदाई शुरू किए। और इन्होंने जो है कराची से लेके लाहौर तक ये का जो है रेलवे पटरी बिछा रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने खोज किया। ये भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी। उसके बाद कनिंघम साहब आए, 1878 ईस्वी में इसका पता लगाया। उसके बाद 20वीं सदी जॉन मार्शल 1921 में जब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, तब जो है पहली बार दयाराम साहनी को भेजा, हड़प्पा की खुदाई करवाई और इस प्रकार नई सभ्यता की खोज हुई। ये जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण में लगभग 1600 किलोमीटर और पूर्व दक्षिण में लगभग 1400 किलोमीटर तक फैला था। इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम हैं, कई नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। इसकी जो है इसका जो टाइम है, कालक्रम को भी कई सभी लोग का अलग अलग मत है। जैसे फादर एच हरॉस इसको 600 बीसी मानते हैं, 6000 बीसी मानते हैं, सॉरी। उसके बाद जॉन मार्शल इसको 3250 से लेके 2750 बीसी मानते हैं। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स इसको जो है 3500 से लेके 2700 बीसी मानते हैं। रेडियो कार्बन के हिसाब से ये 2350 से लेके 1750 बीसी है। उसके बाद फेयर सर्विस इसको जो है 2000 से लेके 1500 मानते हैं, ठीक। उसके बाद विस्तार इसका लोग देख ही रहे हैं आप मैप में, समझ लीजिए राजस्थान से लेके ये सब है। उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 20 स्थल, वर्तमान में लगभग 14 से लेके 1500 स्थल। 3 देश भारत पाक पाकिस्तान, भारत पाक अफगानिस्तान इसमें शामिल है। 925 स्थल गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। 475 स्थल बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। जलीय सीमा इसका 1300 किलोमीटर था। उसके बाद इसका सीमाएं जो है आप देख लीजिए, एकदम लास्ट सीमा जो है उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर है। उसके बाद दक्षिण में दहमताबाद अहमदाबाद जिला है। उसके बाद जो है मीरठ यूपी, ये पूर्वी अंतिम छोर है। उसके बाद पश्चिम में सुदका कैंडोर है। तो दोस्तों प्रमुख नगर इसके जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, चंदहुदड़ो, उसके बाद कालीबंगा है। विशेषता इसकी क्या है? भवन गृह पद्धति से बने हुए थे। सड़कें कोण पर काटती थी, कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित थी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। माप तौल में एक रूपता थी, आयताकार मोहरें लेकिन मुद्रा नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। इसकी खुदाई खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी, अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल। ये दो भागों में बटा था, नगर दो भागों में बटा था, पश्चिमी टीला और पूर्वी दुर्ग। उसके बाद इसके प्रमुख साक्ष्य क्या क्या है? श्रमिक आवास, अनाज कूटते 18 वृत्ताकार चबूतरे, 6-6 की पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार। लाल बलुआ पत्थर का मानव धड़ 9 सेंटीमीटर का, श्याम बलुआ पत्थर का मानव धड़ लगभग 10 सेंटीमीटर का। एक मोहर जिस पर उल्टा सर के बल खड़ी एक नंगी स्त्री, आप चित्र आप देख लीजिए, इसको वन देवी की चित्र बोलते हैं। गर्भ से प्रकृति को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है वन देवी। और दूसरा मनुष्य का भीड़ हंसिया जैसा अस्त्र लिए खड़े हुए है। उसके बाद ये सातवां मोहर जो मिला है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है देखिए 7वें नंबर पर है, ये दूसरा मोहर है। ये चील है जो है कि एक सर्प को लेके उड़ रहा है। उसके बाद तीसरा मोहर जो है, इसमें जो है एक नग्न स्त्री जो है दो ब्रांच किसी पेड़ के दो ब्रांच के पीछे खड़ी हुई है। उसके बाद 9वां है जो है मृदभांड पे जो है मछुआरे मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मिट्टी की गिलहरी दिखाई दे रही है। तालाब की बनी वस्तुओं पर पुरुष आकृति, इक्का गाड़ी, स्केल, दर्पण आदि देखने को मिलते हैं। ताबूत सावधान R37 कब्रिस्तान मिलेगा। उसके बाद श्रृंगारदानी मिली है। उसके बाद सबसे 2 हिरन का एक चित्र मिट्टी के बर्तनों पर मिला है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं जल्दी जल्दी।
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा ये सब इसके सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। अब इसमें जो है देखिए मोहनजोदड़ो दूसरा नंबर, इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इसको पूर्वी नगर, उसके बाद पश्चिमी दुर्ग, जिससे निम्न साक्ष्य मिले हैं। बृहद अन्नागार, स्नानागार और अन्नागार दोनों हो गए। उसके बाद जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण कहा। वह पश्चिमी में कुषाण कालीन स्तूप मिला है। बृहद अन्नागार यह संपूर्ण सिंधु सभ्यता की ईंटों से निर्मित सबसे विशाल संरचना है। कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर या 1.4.1 इंच जो है जो कि इस समय जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। लोकेशन इसका जो है मोहनजोदड़ो का पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंध नदी के दाएं तट पर लरकाना नामक जिले में स्थित है। उसके बाद कालीबंगा आ जाता है। इसकी खोज 1952 से 53 में हुई थी। अमलाक नंद घोष इसकी खोज की थी। उत्खनन करता जो है इसके बी के थापर व बीबी लाल थे। 1961 से 1969 तक इसकी खोज चली। इसके साक्ष्य जो है खेत की जुताई, घरों के अलंकृत होने का साक्ष्य मिला है। काले रंग की चूड़ियां मिली है। बच्चों की खोपड़ी शल्य प्रतियोगिता के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का वृषम मिला है। मिट्टी के ढेर पर चित्रकारी मिली है। इसका लोकेशन राजस्थान के गंगानगर जिले के सरस्वती नदी के किनारे वर्तमान में घग्गर नदी पर था। नोट, यह एकमात्र स्थल जिसकी दुर्ग और निचला हिस्सा दोनों अलग-अलग दीवारों से सुरक्षित था। उसके बाद लोथल में आ जाते हैं। लोथल की खोज 1956 में RSR राव ने की थी। आज इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसका जो है प्रमुख साक्ष्य क्या है? बंदरगाह, तालाब या चिड़िया, बैल, खरगोश, हंस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख डबल प्रश्न का निशान इसलिए लगा गया है। उसके बाद कुत्ता भी देखा गया है। मृदभांड पर बत्तख का चित्र दिया गया है। मिट्टी के खिलौने का गाड़ी है। उसके बाद गोरिल्ला की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। शेलखड़ी की मुहर मिली है। मोहर पर धूर्त लोमड़ी भी छपी हुई है। इसका लोथल का जो लोकेशन है गुजरात के खंभात की खाड़ी के क्षेत्र में अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर है। और इसके बाद आता है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जगत जोशी ने की थी 1967 से 68 के बीच में। इसकी विशेषताएं क्या? विशिष्ट वस्तु विन्यास, आश्चर्यजनक जल प्रबंधन, सौंदर्य परक स्थापत्य में संधव सभ्यता का आदर्श नगर है। धौलावीरा एकमात्र स्थल है जहां पर तिहरा नगर नियोजन, निचला मध्य और दुर्ग पाया जाता है और यह एकमात्र स्थल है जहां दुर्ग दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं प्रमुख साक्ष्य इसमें सूचना पट अभिलेख, क्रमागार, भारी मात्रा में तालाब मिले हैं। गुजरात के कच्छ जिले में ये है धौलावीरा। उसके बाद आता है सुरकोटदा। इसकी खोज 1964-65 में जगपत जोशी ने की थी। संपूर्ण बस्ती एक ही दीवार से घिरा हुआ है। गुजरात के कच्छ जिले में है इसका लोकेशन। उसके बाद प्रमुख साक्ष्य घोड़े के अवशेष मिले, मिट्टी के तराजू के पल्ले मिले हैं। उसके बाद एक बड़े आकार की पत्थर से ढकी हुई कब्र जिसको अनोखी कब्र कहा जाता है मिला है। उसके बाद 7वें नंबर पर कुड़ाल। लोकेशन का हरियाणा के हिसार में है। साक्ष्य के चांदी के मुकुट मिले हैं, 2 मुकुट मिले हैं। बनावली का लोकेशन हरियाणा के हिसार में ही है। साक्ष्य मिट्टी का बना खिलौना हल के रूप में प्राप्त हुए हैं। घरों के दीवारों के पोल के साक्ष्य मिले हैं। एक मकान में धावन पात्र या वाश बेसिन भी मिला है। उसके बाद चन्हुदड़ो आ जाता है। लोकेशन का पश्चिम पाकिस्तान के सिंधु प्रांत स्थित सिंधु नदी के बाएं तट पर है। इसके साक्ष्य जो है सौंदर्य प्रधान सामग्री ले हैं। चन्हुदड़ो में लिपस्टिक, पाउडर, ब्यूटी पार्लर वाले सामान ज्यादा मिले हैं। उसके बाद काली मिट्टी का बना हुआ 4 खानों का इत्रपात मिला है। मनका और खिलौने बनाने के कारखाने मिले हैं के साक्ष्य मिले हैं। वक्राकार ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पंजों का निशान मिला है। एक मृदभांड पर मछली और घड़ियाल के चित्र भी मिले हैं। उसके बाद रोपड़ आ जाता है। इसके लोकेशन जो है भारत के पंजाब के रूपनगर के सतलज नदी के किनारे पे है। इसकी खोज स्वतंत्रता के बाद हुई। उसके बाद इसके साक्ष्य जो है सावधान के साथ कुत्ते दफन जो कि कश्मीर के बुर्ज होम में भी मिला है।
नोन एज सगोरा सावधान इसको बोला जाता है। उसके बाद दैमाबाद, मध्य प्रदेश के जिले अहमदनगर के गोदावरी नदी के प्रवेश सहायक नदी प्रवरा सहायक नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। साक्ष्य कांस का रथ मिला जिस पर एक नग्न मानव आकृति खड़ी अवस्था में रथ हाँक रहा है। रथ में 2 बैल की जोड़ी भी है। कांस के साथ सांड, रथ, गाड़ी, हाथी भी मिला है। ठीक, उसके साथ हाथी भी मिली है। उसके बाद आलमगीरपुर में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। यूपी के मेरठ जिले के यमुना की सहायक नदी हिंडन पर स्थित है। वह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। साक्ष्य रीछ और सांप की मृद मूर्तियां मिली हैं। मृदभांड पर मोर, गिलहरी व त्रिभुज के चित्र मिले हैं। हो गया दोस्तों। अब देखिए लास्ट वाला पेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संधव कला, अभी जिसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधव कला दो भागों में बटी थी, चारू और कारू। तो चारू पहले देखते हैं। चारू मतलब सजावटी सौंदर्य प्रधान, जिसको फाइन आर्ट भी बोलते हैं या ललित कला भी बोलते हैं। उसके बाद कारू, कारू में जो है उपयोगी कला जैसे हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प आता है। तो चारू में मन का सबसे पहले देख लेते हैं। मन का जो है पत्थर, सोना, चांदी और मिट्टी के बने थे। उसके बाद इसका आकार ढोलक का आकार सबसे ज्यादा थे और इसी लगभग सभी आकार के थे, लेकिन ढोल का आकार सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिली। मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मन के मिले हैं और इसमें 3 बंदर एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। चन्हुदड़ो और लोथल में उद्योगशाला के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद चारू का जो है मोहर जो मिला है उसमें वो पढ़ते हैं। मोहर का आकार जो है लगभग लगभग वर्गाकार सबसे ज्यादा मिले हैं। इसका जो साइज था रेशियो 2.8 से लेके 2.8 का अनुपात था लंबाई गुणे चौड़ाई का। और उसके बाद आयताकार, गोलाकार, त्रिकोणी, बेलनाकार इतने आकार मिले हैं इसके आकार मिले हैं। उसके बाद बनी थी इसकी मिट्टी, धातु, सिलखड़ी और पत्थर की मोहरें बनी थी। और मोहर के जो है लोथल मोहनजोदड़ो में 2 मोहर अक्षस मिला है का एक मोहर मिली थी। उसके बाद पशुओं का अंकन, एक श्रृंगी पशु जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मिला था, मोहर मिली थी। और उसके बाद कलात्मक अंकन कुकुनाथ ऋषभ का भी यहाँ पे जो है एक मोहर मिली थी। उसके बाद मूर्तियों में आ जाते हैं। मूर्तियां जो है धातु, पत्थर व मिट्टी 3 प्रकार की जो है मूर्तियां मिली हैं। 3 चीज की बनी हुई मूर्ति मिली थी। और धातु की मूर्ति जो है एक विधि से बनाया जाता है। विधि जिसको बंद संरचना या द्रव मोम विधि कहा जाता था, उसी के से जो है तांबे और कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। लोथल में कुत्ता मिला है और उसके बाद कालीबंगा वृषभ जो है, लोथल में कुत्ते की मूर्ति मिली है जो कि तांबे की बनी है। उसके बाद तांबे की कालीबंगा वृषभ की मिली है। तांबे की जो है चंदोड़ों में बर्तन मिले हैं। उसके बाद कांसे की जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल जो कि बहुत ही मशहूर है या नर्तकी की मूर्ति मिली, जिसकी लंबाई जो है 10.5 सेंटीमीटर या लगभग 4.1 सेंटीमीटर थी। इसको मार्शल महोदय ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। और उसके बाद आ जाते हैं पत्थर की मूर्तियों में। पत्थर में मोहनजोदड़ो में 12 मूर्ति मिली लगभग, लेकिन सब लगभग टूटी थी। लगभग जो 2 मूर्ति जो एकदम सही सलामत थी उसकी सेलखड़ी की एक थी, जिसको जो है जिसमें पुरोहित योगी की सिरयुक्त धड़ का जो है केश विन्यास बहुत तगड़ा था, यानी उसमें जो मूर्ति मिली थी उसमें उसका बाल जो है बहुत अच्छे से बंगला फेरा हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं चूने पत्थर की मूर्ति, भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मानव धड़ जो है 9 सेंटीमीटर लाल बलुआ पत्थर का मिला है, इसलिए इसकी कलात्मकता बहुत तगड़ी मानी जाती है हड़प्पा की। उसके बाद नृत्य युवक की मूर्ति या फिर शिव का नटराज रूप मिला, जिसको बट अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने इसे नारी मूर्ति बताया है। वासुदेव अग्रवाल इसको नारी मूर्ति मानते हैं। उसके बाद चूंकि ये जो है हड़प्पा मिला था और जो है, लेकिन ये मिट्टी की थी तो मिट्टी से यहाँ शुरुआत करते हैं। मूर्तियों में मिट्टी की, मूर्तियों की मिट्टी को टेराकोटा या मृद मूर्तियां भी कहा जाता है, जो कि 75% पशुओं के मूर्तियां मिली हैं।
कुबड़ वाले बैल या फिर खिलौने की मूर्ति में थी। इसकी विधि को चिकोटी विधि यानी ऐसे-ऐसे करके बनाया जाता था। मूर्ति मिट्टी की मूर्तियों को हाथ से ऐसे-ऐसे करके उसी को चिकोटी विधि कहते हैं। उसके बाद चूँकि मैक्सिमम महिलाओं की मूर्तियाँ मिली इसलिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो और बनावली में मिली हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता को मातृ संतात्मक माना जाता है। और लोथल में लुंगी जैसा वस्त्र पहने पोशाक जो है एक पहने 3 पासे की कुर्सी पर हाँ, लुंगी जैसे वस्त्र को पहने 3 पासे की कुर्सी पर बैठा एक मूर्ति मिली है। उसके बाद प्लस जो है वृषभ, भेड़ सबसे ज़्यादा वृषभ की मूर्ति मिली, उसके बाद उससे कम भेड़ की, उससे कम गैड़ा की, उससे कम भैंसे की, उसके बाद अन्य जलीय जीव जैसे कछुआ, घड़ियाल का भी मिला है। और लोथल में जो है गोरिल्ला व गैंडे का भी साक्ष्य मिला है। अब देखिए कारू उपयोगी कला जो है यानी जो उपयोगी चीज़ होती थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट या ऐसा तो उसपे जो है मृदभांड आता है। मृदभांड में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, जो कि चाक पर बनाया जाता है इसीलिए इसमें प्लस जहाँ भी प्लस पॉइंट लगा है समझ लीजिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था या बहुत ज़्यादा मात्रा थी। तो विभिन्न आकृतियों जैसे वनस्पतियों की आकृतियाँ सबसे ज़्यादा मृदभांडों में मिली हैं। रंग काले या लाल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, पीले, हरे, सफ़ेद सबसे कम यूज़ किए जाते हैं। ईंट जो है, ईंट का आकार एल शेप्ड था, फन्नीकार था, अलंकृत ईंट ईंट थे। अनुपात इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुपात इसके जो है 4:2:1 जो है अनुपात है। 90 अंश के कोण पे ये नगरीय नियोजन बहुत तगड़ा था, जल निकासी बहुत अच्छा था। उसके बाद लिपि जो है संदेव कला की चित्राक्षर थी यानी पिक्टोग्राफी 400 अक्षर थे लगभग। उसके बाद लेखन दाएँ से बाएँ यानी ऐसे जैसे दाएँ से जो यस आकार में जैसे यहाँ से दाएँ शुरू किए ऐसे-ऐसे लिखना शुरू करते बाएँ बाएँ से फिर दाएँ कलम नहीं उठती थी। उसके बाद फिर वहाँ से फिर ऐसे चले आए इधर साइड दाएँ। फिर ओकर बाद गोमूत्रिका पद्धति या फिर बुस्ट्रोफैडन पद्धति इसी को कहते हैं जो ये लिखने का तरीका था उनका। और उसके बाद पढ़ने का प्रयास इसको जो है एस आर राव ने किया, आई माधवन ने किया, के ए शर्मा ने किया था। इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो संधव कला का जो है एक्सेप्शन ये है कि कालीबंगा के एक फर्श और बनावली की एक दीवार को छोड़कर इन्हें इन्होंने किसी भी बड़े निर्माण पर अपने कला का प्रदर्शन नहीं किया था। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़।